ससुराल। कल्याणी जी की बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया। सारे रिश्तेदार बेटी की विदाई के बाद अपने अपने सामान बांधकर निकलने की तैयारी करने लगे थे। कल्याणी जी सबको विदाई के सौगात के रूप में मिठाई और कपड़े दे रही थी। बेटी नाव्या को भी कुछ पल को बोल आंसू बहाना बंद कर सब कुछ समेटने लगी पड़ी थी। तभी काकी सास ने पूछा, कल्याणी बहू, नाव्या के ससुराल वाले हमारी बच्ची का ध्यान तो रखेंगे ना? कहीं कुंती एक रिश्तेदार की बेटी की तरह ससुराल में कड़क सास और गुस्सैल पति मिल गया तो बेचारी हमारे लाडू की जिंदगी ना खराब हो जाए ना। काकी जी, उसके ससुराल वाले ऐसे तो नहीं लग रहे। अब आगे राम जाने, पर मैं कुंती जी के जैसा ना करूंगी कि बेटी ससुराल में बिजली में हो और उसे कहती रहूं कि जो है वही तेरा घर है, जैसे वो निभाना पड़ेगा, कल्याणी जी ने कहा। काकी सास ने कल्याणी जी की बेटी का ध्यान रखने को कहकर चली गई। कल्याणी जी की बेटी के ससुराल उसके रिसेप्शन में गई तो उन्होंने सब कुछ सुलझे हुए लोग लगे। नाव्या के ससुराल का नाम का भय अब हिस्सा रहा था, पर कल्याणी जी की बेटी का प्यार में समझ रही थी कि उन्हें यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था। ये देख नाव्या के माता पिता बेटी इसको और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देकर वापस आ गए। 3-4 दिन बाद कल्याणी ने नाव्या का हाल जानने का फोन कर बात करनी चाहिए, पर फोन लगा दी। उधर से नाव्या कुछ बोल रही नहीं थी, बस उसके रोने की आवाज़ सुन कल्याणी जी विचलित हो गई। बेटा, तू रो क्यों रही हो? वहाँ तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या? या फिर दामाद जी या ससुर जी ने कुछ कहा? तो ऐसे रोती रहेगी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? कल्याणी जी ने नाव्या से पूछा। मामा, मैं कल आपसे बात करती हूँ। अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती नाव्या माँ को इतना कहकर चुप होने की कोशिश कर रही थी, पर आंसू बहे ही जा रहे थे। अरे सुन तो, कल्याणी कुछ कहती उससे पहले फोन कर दिया। ये लड़की भी ना भगवान जाने क्यों रो रही जा रही है। भगवान मेरी बेटी को ससुराल वाले वैसे नहीं है जैसे उसने सुन रखा है, नहीं तो मेरी फूल की चाची मुरझा जाएगी। ये सब कहते कहते कल्याणी जी बेबसी कॉल लगा पड़ दी, पर नाव्या फोन उठा ही नहीं रही थी। अब तो कल्याणी जी को चिंता होने लगी। तभी सप्ताह भर हो चुका था। ससुराल के शादी के समय तो चहक रही थी। एक विदाई के वक्त रोते रोते बोली थी, माँ, ससुराल में मायके की तरह सुबह की चाय और चैन की सोने के तो मिलेगा ना? अनिकेत ने कहा, हाँ माँ, तुम्हें देखना पलकों में बिठा के रखेंगे, पर दोस्तों ने ससुराल का नाम से ही मुझे इतना डरा दिया कि मेरी हालत खराब हो रही थी, पता नहीं मेरा क्या होगा। तब कल्याणी जी बोली थी, तू बेकार चिंता कर रही, देखना समझन जी तेरा मुझसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। नाव्या माँ की बात सुन ससुराल आ गई। यहाँ पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो क्या करे और क्या ना। सोच के विपरीत यहाँ सब कुछ एकदम उल्टा हो रहा था। बहू, ये कमरा अनिकेत का है और अब से तुम्हारा है। इस कमरे में साजो सजावट सब कुछ अनिकेत ने तुम्हारी पसंद पूछ कर ही करवाया है। फिर भी कोई बदलाव करवाना हो तो बता देना। और हाँ, ये रही अलमारी की चाबी। अपने गहने को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। बहुत कुछ सोच समझ कर कमरे में तुम्हारे हिसाब से करवाया है। यहाँ तक कि मेरी बहू को कोई भी परेशानी हो तो प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए जब सुलोचना जी ने कहा तो नाव्या उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। लगता है सासू माँ नई बहू को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है कि कितनी अच्छी सास है। नाव्या मन ही मन सोचने लगी। प्रत्यक्ष में वो बस सिर हिला दी। नाव्या देख रही थी कि सासू माँ जैसे कुंवारी ननद अदिति का सब कुछ कर देती थी, वैसे ही उसके लिए भी कर देती थी। कई बार तो अपना और उसका खाना परोस कर ले आती थी और साथ बिठाकर खिलाती, ये कहते हुए कि यहाँ तुम थोड़ा क्यों खा रही हो बेटा, ये घर तुम्हारा है, संकोच नहीं किया करो। नाव्या इस सप्ताह में कल्याणी जी से ज्यादा प्यार सास सुलोचना जी से पाकर निहाल हो गई थी। उसे मन ही मन ग्लानि होता, हाय दोस्तों की बात में आकर मैं सास और ससुराल को बाहों में कैसे बुरा सोचकर बैठी हुई थी। आज वो कल्याणी जी से बात करते हुए बस इसीलिए रो रही थी कि आज नाव्या की ताई सास अपनी बहू के साथ नाव्या को नेक देने आई थी, जो उसके ब्याह के समय नहीं आ पाई थी। नाव्या ताई सास और जेठानी के साथ बैठकर बड़े आराम से बात कर रही थी। सुलोचना जी और आदित्य जी उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने में व्यस्त थे। जी, ये नमकीन खाकर देखिए, नाव्या के घर से आए हैं और ये मिठाई तो वहाँ के स्पेशल है, इनकी माँ ने बनाकर कल ही भिजवाई है। सुलोचना जी की बात अपनी जेठानी से बोली, अरे क्या रे सुलोचना, अभी भी तेरा चूल्हा चौका से जी ना हटा लगे। रसोई में अभी अपनी बहू को ये सब करने दे, तो बस मेरी तरह आराम कर। मुझे देख, मैं तो पहले दिन से ही कामों में छुट्टी ले ली हूँ, अब जब बहू आ गई है तो हम काहे का आराम ना करें। ताई सास ने कहा, जी, अभी कितने दिन ही हुए हैं बहू को आए हुए, ससुराल की जिम्मेदारी से
कौन भाग सका है जो ये भागेगी। बस अभी से मायके ससुराल तक की सीढ़ियाँ की पहचान तो करवा दो। हम तो ससुराल आए तो सीधा पहला कदम छत की ओर बढ़ा दिए और एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने का एकदम संभाल कर रखा जाता है, पर एक बार की छलांग गिरने का डर लगा रहता है जो मैं अपनी फूल सी नाजुक बेटी की समान बहू को नहीं करा सकती। अगली बार जब आप आओगी ना तो उसकी जगह मैं बैठूंगी और आपको नाश्ता करवाएगी। बस अभी थोड़ा सा पकने लिए। सुलोचना जी नव्या जी को और प्यार से देखते हुए बोली, ज्यादा सिर पर चढ़ा रही हो सुलोचना, देखना बहुत पछताएगी। जाते जाते ये तीखी बात ताई सास सुलोचना जी के कहकर जिसे दरवाजे के गेट को नव्या सुन लिया था, तभी सासू माँ सुलोचना जी की आवाज लगाई थी, जी जी मेरा मानना है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं अगर बहू को प्यार दूंगी तो वो भी माना पूरी तरह न, पर थोड़ा सा मात और प्यार बहू भी देगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। फिर ये बात सब ऊपर वाले पर हो, जो हमारी किस्मत में होगा वो होगा। सुलोचना जी कहे जेठानी को विदा कर घर आ गई। बहू जीजी की बात को दिल पर मत लेना, एक बात सदा याद रखना तुम्हें है, साथ जो मेरा रिश्ता है अपनापन को वो जीजी से नहीं हो सकता। वैसे भी वो लोग आजकल आग लगाने का काम करते हैं, बुझाने का नहीं। मुझ पर भरोसा है ना तो तुम्हें मुझे पर करना होगा। सुलोचना जी जैसे तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती थी ना उसी तरह उसके बस यही रिश्ते हमारे बीच बनाकर चलना है। बहू की आंखों में जेठानी के बोल पानी की तरफ बहते देख उसे प्यार से गले लगाते सुलोचना जी कहा, इन्हीं सबके बीच कल्याणी जी का फोन आ गया था और नव्या की बड़ाई सी आवाज सुन घबरा गई थी। कल्याणी जी बार बार फोन कर रही थी, बेटी का रोना सुनकर वो परेशान हो रही थी, पर नव्या बात करने की स्थिति में नहीं थी। वो तो फोन उठा ही नहीं रही थी। नव्या जब शांत हो गई तो वो माँ को फोन लगाकर बोली, माँ तुम मेरे रोने का गलत मतलब निकाल बैठी, तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं है। जो प्यार मायके में मिल रहा था यहाँ उसे दुगुना मिल रहा है ना। अच्छी बात यह है कि आज क्या हुआ कहकर नव्या जी ने ताई सास को और सासू माँ के बीच सारी बातें बता दी। माँ मम्मी जी भी तुम्हारी तरह ही प्यार करती है, यहाँ मैं खुश हूँ। माँ तुम चिंता मत करना। हाँ बेटा बस तुम ऐसे ही खुश रहना, माता रानी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। कल्याणी जी की बेटी की खुशी देख खुद ही खुश होती है और बोली, दोस्तों ससुराल सास से ऐसे शब्द है जो हमेशा विचलित करते हैं। जरूरी नहीं कि सब ससुराल सास या ससुराल वाले बुरे ही होते हैं। ये तो आपके संस्कार है कि आप अपने दोनों बच्चे को क्या सिखा कर बड़ा करते हैं। हालत देखकर बहुत कुछ सोचकर विनष्ट हो जाते हैं और सच होता थे जिनके ससुराल वाले उन्हें परेशान करते हैं वो कभी अच्छे ससुराल की कल्पना भी नहीं कर सकते ना अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हमने झेला है वही अपनी आगे की पीढ़ी को झेलने पर मजबूर किए। गलत बातें सदैव गलत दिशा दिखाती है। कोशिश करेगी अच्छा बनने की ताकि आप में आने वाली पीढ़ी आगे आपका अनुशासन कर एक संभव और अच्छा परिवार दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।